हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एसएससी जीडी का सामान्य ज्ञान का है 2025 के लिए जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम होगा। और यह सामान्य ज्ञान है और यह क्वेश्चन बैंक है 2024 यानी 2019 से लेके 2024 तक जितना भी एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का, जितना भी शिफ्ट है सभी का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री का, इसमें 3 क्लास हो गया है तो आप लोग उसे देख लीजिए। और यह बुक जो निकाला गया, इसका डिस्कशन जो सॉल्यूशन जो निकाला गया है अंकित भाटी सर के द्वारा, यानी RWA रोजगार विद अंकित के द्वारा, तो इसी को अभी हम करवा रहे हैं। तो इसमें हिस्ट्री करवा रहे हैं, तो हिस्ट्री में 3 क्लास हो गया है यानी टोटल 100 प्रश्न तक। और जैसे क्वेश्चन दिया है तो उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहता है। तो देखिए, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी हम लोग जो है इतिहास का कर रहे हैं। इतिहास खत्म होगा उसके बाद जो है भूगोल का करेंगे। यहाँ देख लीजिए, भूगोल खत्म होने के बाद भारतीय राज्य व्यवस्था का करेंगे, उसके बाद अर्थव्यवस्था करेंगे, उसके बाद जो साइंस का चलेगा। तो सीरियली क्रम में हम लोग कर रहे हैं। तो अब इतिहास का क्लास चल रही है। आज क्लास नंबर 4 होने वाला है। आज क्लास नंबर 4 होने वाला है। इससे हम पहले 3 करवा दिए हैं। तो 3 क्लास आप लोग देख लीजिए, 1 से लेकर 3 तक 100 प्रश्न तक करवाए हैं। तो उसका जो आप लोगों को कुछ है ना, प्लेयर लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइए और क्लास 1, 2, 3 देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिए हुए हैं, वहां से भी जुड़ जाइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और पूरा इसका सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं। 101 नंबर का प्रश्न है, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा डैश की प्रेम कथा किसकी? तो ये है आपको दुष्यंत की। 101 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुष्यंत। देखिए 100 नंबर तक करवा दिए हैं और आज से होगा 101 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। और इसका से प्रश्न दिया हुआ है, इसका डिस्कशन भी आप लोगों को देखने को नीचे में मिल रहा है। डिस्कशन है, कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। 102 नंबर प्रश्न है, डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसका? ये कहा जाता है आपको गुप्त का। 102 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। गुप्त साम्राज्य का शासनकाल कला एवं साहित्य की दृष्टि से भारतीय सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो देखिए, इसमें द्रविड़ शैली भी है, बेसर भी है, नागढ़ भी है, ठीक है, लेकिन ऊर्ध्वकाल जो है ये नहीं है। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियां निम्नलिखित है, द्रविड़ शैली है, नागर शैली और बेसर शैली है। 3 शैली है, याद रखिएगा, द्रविड़, नागर, बेसर। 104 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 यानी फर्स्ट शिफ्ट में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मदुरई। संगम साहित्य प्राचीन संगम काल में जिन संगम ग्रंथों की रचनाएं हुई उनको संगम साहित्य कहा जाता है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित हुए थे। प्रथम संगम हुआ था अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में कपाटपुरम में। तृतीय संगम हुआ था नक्कीरर की अध्यक्षता मदुरई में। 105 नंबर प्रश्न है, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल होते थे इसको डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसे जो जाना जाता है आपको कैडी कैडीसीआर और अधिमई। 105 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 106 नंबर प्रश्न है, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो भूमि को कहा जाता था सालाभोग। 106 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सालाभोग। देखिए, विलन विलन गाय गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दी गई भूमि, सालाभोग शैक्षणिक प्रयोजन के लिए दी गई भूमि, देवदान मंदिरों को दी गई भूमि। 107 नंबर का प्रश्न है, चोल काल के दौरान मूवेंद वेलन और अड़यार डैश की उपाधि थी? तो किसकी उपाधि थी? ये थी आपको
धनी भूस्वामियों की। 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 108 नंबर प्रश्न है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रस्ति की रचना की थी? ये जो किया था आपको किसका किया था? ये किया था पुलकेशियन सेकेंड का। 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रवि कीर्ति का संबंध एहोल अभिलेख से भी है। यह चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड का दरबारी कवि था। 109 नंबर प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर जो स्थित है आपको ओडिशा में। 109 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली में निर्मित है, याद रखिएगा। इसका निर्माण गंग वंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव ने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया था। एक 110 नंबर प्रश्न है, तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो यह देवता कौन सा देवता का मंदिर है? यह है आपको भगवान शिव का। 110 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव। 111 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? ये कौन सा थे? ये थे आपको विंध्य शक्ति। 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्य शक्ति। वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। प्रवरसेन प्रथम एवं प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक राजवंश के प्रमुख शासक में से एक थे। 112 नंबर प्रश्न है, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? यह चंदेल। 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल। स्थापना 9वीं शताब्दी में नन्नुक द्वारा। राजधानी खजुराहो। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था आपको परमदेव परमल। चंदेल वंश के दौरान निर्मित प्रमुख मंदिर कंदेरिया महादेव मंदिर एवं विष्णु यानी चतुर्भुज मंदिर। 113 नंबर का प्रश्न है, कदमाई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। कदमाई किसके था आपको? या चोल का था। 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चोल। कदमाई यानी कड़ई में चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। विजयालय 850 से 871 ईस्वी को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता था। इस साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। 114 नंबर का प्रश्न है, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो सिंध का राजा था आपको इसमें से दाहिर। 114 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दाहिर। वर्ष 711-12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ था। इस आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। 115 नंबर प्रश्न है, अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद डैश द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा यह लिखा गया था? यह लिखा गया था आपको अल-बरूनी के द्वारा। 115 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल-बरूनी। 116 नंबर प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था सन 1192 में। 116 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1192। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। तराइन का प्रथम पूछेगा, यह हुआ था 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। परिणाम पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। परिणाम मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। 117 नंबर प्रश्न है, दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश का एक विभाग था। दीवान ए अर्ज किसका था? सैन्य सेवा का। 117 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैन्य सेवा। दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। इस विभाग के अध्यक्ष को आरिज ए मुमालिक कहते थे। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन के अन्य प्रमुख विभाग थे। तो चलिए इसमें आपको दिखाते हैं। प्रमुख विभाग है संबंधित पदाधिकारी। दीवान ए रसालत, यह था आपको रसालत ए मुमालिक। दीवान ए इंसा पत्राचार से संबंधित, यह था आपको शाही
इंसा ए मुमालिक, इसके बाद दीवान ए विजारत, राजस्व से संबंधित है, ये था आपको वजीर ए मुमालिक। 118 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासन किया था आपको, यह किया था 1206 से 1210। 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की अवधि 1206 से 10 है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर था उस समय। ऐबक शब्द का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी, याद रखिएगा, ऐबक शब्द का अर्थ था चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल के दौरान मलिक तथा सिपहसालार की उपाधि धारण की थी। 119 नंबर प्रश्न है, बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यह जो उपाधि जो धारण किया था, जिल ए इलाही का, ऑप्शन नंबर डी। 120 नंबर प्रश्न, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? यह क्या था आपको? गयासुद्दीन बलबन। 120 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन बलबन। इसके बाद है बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। लौ एवं रक्त नीति शासन व्यवस्था का आधार था। नवरोज यानी नवरोज पारसी त्योहार का प्रारंभ किया। सिजदा एवं पायबोस रीति प्रारंभ की। दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया। तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का दमन किया। 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था? दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन था? तो यह गुप्तचर विभाग का जो है प्रमुख था आपको इसमें बरीद ए मुमालिक। 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बरीद ए मुमालिक। गुप्तचर विभाग का प्रमुख बरीद ए मुमालिक था। दीवान ए इंसा का जो था शाही पत्रचा शाही सचिवालय से संबंधित था। वकील ए दर राजा के घरेलू तथा व्यक्तिगत कार्यों का प्रमुख। दीवान ए अमीर कोही कृषि से संबंधित विभाग था। अमीर ए दाद तो सुल्तान की अनुपस्थिति में मजलिस की अध्यक्षता। 122 नंबर प्रश्न है, जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? यह था आपको अलाउद्दीन खिलजी का। 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। 123 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो इसका होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परगना सरकार सूबा। परगना सरकार सूबा। संपूर्ण साम्राज्य सूबा प्रांत विभाजित था। प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में विभाजित किया गया था। इन इकाइयों को सरकार कहते थे। प्रत्येक सरकार को परगना में विभाजित किया गया था। परगनों के अंतर्गत ग्राम होते थे, अतः परगना सरकार सूबा सही क्रम है। 124 नंबर प्रश्न है, जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था? जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था? यह बसाया गया था आपको मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, ठीक है। 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 125 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था? यह आया था आपको इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर डी, इब्न बतूता। इब्न बतूता प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री मोरक्को देश संबंधित। इब्न बतूता वर्ष 1333 में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 126 नंबर प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? ये ले गया था आपको दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके गया था? यह लेके गया था आपको दौलताबाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की अवधि 1325 से 1351 ईस्वी है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित। पहला है राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित। दूसरा है दोआब में कर वृद्धि। खुरासान एवं कराचिल अभियान। 127 नंबर का प्रश्न, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपको
जियाउद्दीन बर्नी। 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जियाउद्दीन बर्नी। तारिक ए फिरोज शाही का लेखक जियाउद्दीन बर्नी। किताब उल हिंद का लेखक अल बरूनी। किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता। किताब उल फुतूह अमीर खुसरो। नेक्स्ट 128वां प्रश्न, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? यह लगाया था आपको फिरोज शाह तुगलक। 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में निम्न 4 प्रकार के करों को जारी रखा था। पहला जजिया कर, दूसरा जकात दान से संबंधित, तीसरा है खराज भूमि से संबंधित, खुम्स युद्ध से संबंधित। 129 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था आपको फिरोज शाह तुगलक। 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित अन्य महत्वपूर्ण इमारतें स्मारक देखिए, कुश्क ए शिकार महल दिल्ली, गुजरी महल हिसार हरियाणा, हिसार ए फिरोजा हिसार हरियाणा। 130 नंबर प्रश्न, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान था आपको नासिरुद्दीन महमूद। 130 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासिरुद्दीन महमूद। वर्ष 1398 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था। तैमूर द्वारा किए गए इस आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक वंश नष्ट हो गया। 131 नंबर प्रश्न, फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? आया था आपको देव राय द्वितीय के शासनकाल के दौरान। 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवराज द्वितीय। 132 नंबर का प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में डैश पर एक कृति की रचना की जिसे हम लोग आमुक्त माल्यद के नाम से जानते हैं, यानी जाना जाता है। किसके है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शासन कला। 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 133 नंबर प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में दिग्गज कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में दिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। दिग्गज 8 तेलुगु कवियों में पेड्डाना प्रमुख थे। कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। 134 नंबर का प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी यह किया था आपको 1504 में, ऑप्शन नंबर बी। 135 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनवाया गया है? दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनवाया गया था? यह था आपको किसके द्वारा? हमीदा बेगम के द्वारा। 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमीदा बेगम। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। हुमायूं की कब्र का वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। 136 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया? क्या था आपको? शेरशाह सूरी। 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में अनेक सड़कों का निर्माण कराया था, ठीक है, और मरम्मत भी करवाया था। इन सड़कों के किनारे लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। सराय की देखभाल हेतु सिकदार की नियुक्ति की गई थी। शेरशाह द्वारा निर्मित कराई गई सड़कों को जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। 137 नंबर प्रश्न है, इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? यह जाएगा आपको अकबर को। 137 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। 138 नंबर प्रश्न है,
तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपको फारसी भाषा में। 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फारसी। तुजुक ए जहांगीरी का अन्य नाम जहांगीरनामा। तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में रचित जहांगीर की आत्मकथा है। मुगल काल से संबंधित अन्य प्रमुख पुस्तकें तथा उनके लेखक देखिए, तुजुक ए बाबरी तुर्की या बाबर लिखा था। हुमायूंनामा फारसी या गुलबदन बेगम। शाहजहांनामा फारसी इनायत खान। 139वां प्रश्न है, अलंकरण की कला जिसे पिएट्रा ड्यूरा यानी पित्रादुरा कहा जाता है किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुए? यह लोकप्रिय हुआ आपको शाहजहां के शासनकाल में। 139 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शाहजहां के शासनकाल की अवधि 1627 से 1658 ईस्वी है। शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तु कला या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। पिएट्रा ड्यूरा पित्रादुरा की तकनीक, यह इतालवी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ कठोर पत्थर। 140 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाह ए बेखबर के उपनाम से जाना जाता था? यह जाना जाता था कौन किसको? बहादुर शाह प्रथम को। 140 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह प्रथम। फिर से देखिए, निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाह ए बेखबर के उपनाम से जाना जाता था? यह जाना जाता था आपको बहादुर शाह प्रथम को। 141 नंबर का प्रश्न, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम निम्न में से कौन सा है? यह है आपको पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। 141 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम था पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए इसका, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा वर्ष 1498 ईस्वी में कालीकट भारत पहुंचा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय तथा ब्लू वाटर नीति से संबंधित फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 142 नंबर का प्रश्न, भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? यह था आपको रॉबर्ट क्लाइव। 142 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव। एक 143 नंबर का प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? यह था आपको शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुआ था। परिणाम अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ तथा विश्वास राव द्वारा किया गया था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ इस युद्ध में अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा नजीबुद्दौला रुहेला भी थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। 144वां प्रश्न, शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? यह किया गया था आपको 1665 ईस्वी में। 144 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1665। पुरंदर की संधि जो है 11 जून 1665 ईस्वी जय सिंह प्रथम तथा छत्रपति शिवाजी के मध्य हुआ था। पुरंदर की संधि के समय मुगल शासक औरंगजेब था। 145 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? था आपको मराठा वंश का पूछा है। इसका राइट आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन नंबर बी। मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। मराठा वंश के अन्य प्रसिद्ध शासक संभाजी, राजा राम साहू। छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, पिता का नाम था इसका शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। राजनीतिक गुरु संरक्षक दादोजी कोंडदेव। आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास। राज्याभिषेक हुआ इसका जून 1674 ईस्वी में। राजधानी राजगढ़ यानी रायगढ़। मृत्यु इसका समाधि स्थल 1680 ईस्वी में रायगढ़ में
नोट, शिवाजी के मंत्रिमंडल प्रशासक के अंतर्गत 8 मंत्री अष्टप्रधान थे। 146 नंबर का प्रश्न, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो ये था, आपको इसका नाम है जेम्स अगस्टस हिक्की, ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट यानी अंग्रेजी भाषा में था। बंगाल गजट प्रकाशन वर्ष स्थल जो है 1780 ईस्वी, कलकत्ता। संपादक जेम्स अगस्टस हिक्की। दीनबंधु मित्र। नीलदर्पण बांग्ला नाटक के संपादक। नीलदर्पण जो है बांग्ला नाटक की रचना। अवधि वर्ष इसका है 1858 से 59। 147वां प्रश्न है, 1290 से 1320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? यह कौन सा राजवंश था जो शासन किया? या किया आपको खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। 148 नंबर का प्रश्न है, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका भारत के किस तुर्क शासक की बेटी थी? तो किसका बेटी थी ये था आपको शमसुद्दीन इल्तुतमिश का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 148 का। 149 नंबर प्रश्न, मोट की मस्जिद डैश शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? यह बनवाई गई थी आपको सिकंदर लोदी के शासनकाल में। 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मोट की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके प्रधानमंत्री वजीर मियां भुआ ने किया था। इसके बाद 150 नंबर का प्रश्न देखिए, हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? यानी हौज ए सुल्तानी का इसका निर्माण करवाया गया था आपको सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। तो महत्वपूर्ण बिंदु इसका देखिए, तुर्कान ए चहलगानी जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहते हैं। इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? गुलाम का गुलाम। इसको याद कर दीजिए, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं। दिल्ली की कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था।